अग्निहोत्री कॉरपोरेशन सार्थक ने अपनी कार पार्क की और अपनी सोच को दुरुस्त करते हुए अंदर चला गया। जब वो मीटिंग रूम के अंदर एंटर हुआ तो वहां कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ देव बैठा था। सबकी नजरें दरवाजे पर चली गईं। सार्थक ने कॉफी कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। सार्थक में अंदर आकर उन लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी चेयर पर बैठ गया। वहां बैठे एक फॉरेन क्लाइंट ने सार्थक को देखा और कहा, क्या आप मिस्टर श्लोक हैं? हम उनसे मीटिंग करने आए थे। वो सारे क्लाइंट सार्थक को वहां देखकर निराश हो गए थे। वे यहां सिर्फ श्लोक के नाम के कारण ही आए थे। सार्थक ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कहा, ही इज माई ब्रदर एंड आई एम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड। इस मीटिंग को मैं आपके साथ कनेक्ट करने वाला हूं, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। उसकी इतनी कॉन्फिडेंट बातें सुनकर उन लोगों को उस पर थोड़ा विश्वास होने लगा। देव ने सबको एक एक फाइल दी। सार्थक ने उस फाइल में लिखी गई डिटेल्स और क्लॉजेस को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उसे बिजनेस में शुरू से ही काफी इंटरेस्ट रहा था, पर अपने पापा के हमेशा उसे गलत कामों में इनकरेज करने के कारण वो अपने गोल से भटक गया था। देव ने भी नहीं सोचा था कि सार्थक इस मीटिंग को इतने अच्छे से हैंडल करेगा। आधे घंटे बाद फॉरेन क्लाइंट्स ने सार्थक से हाथ मिलाया और कहा, हमें नहीं लगा था कि मिस्टर श्लोक के अलावा भी कोई इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। आप सच में श्लोक अग्निहोत्री के भाई कहलाने के लायक हैं। सार्थक को अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराया और उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। सारा सार्थक के ऑफिस आने की थोड़ी देर बाद ही वहां आ गई थी और मीटिंग रूम के बाहर सार्थक को डिसअपॉइंटेड होकर बाहर आते देखने का इंतजार कर रही थी। पर जब उसने सार्थक और फॉरेन क्लाइंट्स के फेस पर मुस्कुराहट देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा था कि जब सार्थक इस मीटिंग को हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो उसकी जगह जाकर इसे हैंडल करेगी। इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ ली थी। क्लाइंट्स को भेजने के बाद सार्थक ने साइड में देखा जहां सारा खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारी विशेस ने काम कर दिया। देखो, हमारी मीटिंग बहुत अच्छे से हुई। सारा ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और कहा, छोटी सी डील क्रैक करने से तुम इस कंपनी को अपनी नहीं समझ सकते। ये अभी भी श्लोक की ही है। सार्थक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और वो मेरे भाई हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा हो या मेरी मां ने तुम्हें जो भी करने को कहा है उसे निकाल दो। अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं सामने खड़ा हूं। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। श्लोक का विला आकांक्षा अपने आप को किसी जवाब के लिए तैयार कर रही थी। तभी उसने देखा कि श्लोक उठकर खड़ा हुआ और सीधा वॉशरूम में चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर आकांक्षा की तरफ नहीं देखा। आकांक्षा ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। वॉशरूम में श्लोक शावर के नीचे खड़ा था। ठंडा पानी उसके शरीर को भिगो रहा था। उसने खुद से कहा, तू उससे दूर क्यों नहीं रहता जब तू जानता है कि वो तैयार नहीं है? क्या तू वो नहीं था जिसने कल उसे ये विश्वास दिलाया था कि तू उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं छुएगा? हर बार क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता? श्लोक ने जब आकांक्षा को किसी कश्मकश में खोया देखा तो उसे लगा कि आकांक्षा जबरदस्ती अपने आप को मना रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो आकांक्षा के साथ इतने अच्छे से बर्ताव करता है तो क्यों वो उसे अपना नहीं पा रही। श्लोक ने गुस्से में जोरदार पंच दीवार पर मारा और अपना सिर उसी दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया। वो आकांक्षा को अपनी बातों से दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम में आ गया था। थोड़ी देर बाद जब श्लोक वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि आकांक्षा बेड पर चुपचाप बैठी थी। उसने एक ठंडी सांस ली और उसकी तरफ चला गया।
श्लोक ने अपने एक हाथ से आकांक्षा का चेहरा ऊपर किया और कहा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? शांत हो जाओ। बहुत सारी चीजें उतनी मैटर नहीं करती जितनी तुम्हारी फीलिंग्स करती हैं। आकांक्षा ने उदास होकर श्लोक की तरफ देखा और कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। आप गलत समझ रहे हैं। श्लोक ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, बस हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। जाओ शावर लेकर आओ। ये कहते हुए उसने आकांक्षा का सिर सहलाया और कबर्ड की तरफ चला गया। आकांक्षा पीछे से श्लोक की पीठ को देख रही थी। वो उठी और वॉशरूम में चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ श्लोक ने अपना सिर घुमाकर वॉशरूम की तरफ देखा और खुद से कहा, हमारे पास बहुत समय है और देखना, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। ये सोचते हुए उसने कैजुअल टी शर्ट और लोअर पहन लिया। थोड़ी देर बाद आकांक्षा वॉशरूम से बाहर आई। उसने पिंक कलर का बाथरोब पहना था और उसके बाल पूरी तरह गीले थे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने की कोशिश करने लगी। श्लोक ने वो हेयर ड्रायर उसके हाथों से लिया और खुद उसके बालों को सुखाने लगा। आकांक्षा आईने में श्लोक के अक्स को देख रही थी, जो बड़े प्यार से उसके बालों को सुखा रहा था। थोड़ी देर बाद श्लोक ने ड्रायर को अपनी जगह रखा और कबर्ड से एक ड्रेस निकालकर आकांक्षा को देते हुए कहा, चेंज करके नीचे आ जाओ। आकांक्षा जब नीचे आई तो उसे श्लोक टेरेस पर मिला। जैसे ही वो वहां पहुंची, वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। सिटी हॉस्पिटल। कीर्ति आज हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए आई थी। उसने गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई फॉरेन से की थी। इन्हें ओबी गायनी भी कहा जाता है। ये डॉक्टर्स महिलाओं की हेल्थ पर फोकस करते हैं, पर कुछ अफवाहों के कारण उसे कोई हॉस्पिटल जॉब नहीं देना चाहता था। कीर्ति उदास होकर बाहर आई और अपनी फाइल की तरफ देखकर कहने लगी, सिर्फ एक रेड मार्क, इसके कारण कोई मुझे जॉब नहीं देना चाहता। पर कीर्ति, तुम गिव अप नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सामने गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहने एक आदमी खड़ा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम्हें यहां भी जॉब नहीं मिली? कीर्ति ने चिढ़कर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया, मैं भी यही न्यूरोसर्जन हूं, सोचा पुराने साथी का हाल पूछ लूं। कीर्ति कड़वाहट से बोली, पुराना साथी जिसने मुझे धोखा दिया? बेहतर है कि तुम यहां हो, वरना तुम जेल में होते। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती रही। ये कहते हुए वो चली गई। गोल्डन फ्रेम वाला आदमी उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में खालीपन था। उसने खुद से कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती? कीर्ति आगे की कहानी जानने के लिए सूरनेत्र रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। इधर आकांक्षा जब टेरेस पर पहुंची तो उसने देखा कि वो एक काफी बड़ी जगह थी। वहां राउंड शेप का डिजाइनर सोफा रखा था, जिसके बीच में ब्लैक ग्लास की टेबल थी और उसमें आग जल रही थी। सोफे का कलर ग्रीन और वाइट का मिक्सचर था। साइड में ग्रिलिंग काउंटर लगा था और ऊपर कई सारे ग्लासेस टंगे थे। पीछे बने कैबिनेट में अलग अलग तरह की वाइन्स रखी थी। वो पूरी जगह ब्लैक और रेड कलर में डिजाइन थी। थोड़ा दूर एक बेहद खूबसूरत स्विमिंग पूल था, जिसमें सफेद सीढ़ियां पानी की गहराई तक जा रही थी। पूरी गैलरी वाइट, रेड और येलो फूलों से भरी थी। आकांक्षा को वो जगह इतनी अच्छी लगी कि वो पलकें झपकना भूल रही। श्लोक वहां रिलैक्सिंग चेयर पर लेटा था। उसने स्काई ब्लू टी शर्ट और वाइट लोअर पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सूरज की रोशनी में उसके बाल सुनहरे दिख रहे थे। आकांक्षा धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई और एकटक उसे देखने लगी।
थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचकर वापस नीचे चली गई। श्लोक को पता भी नहीं चला क्योंकि उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद श्लोक की नींद खुली। उसने देखा कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। वो नीचे जाने ही वाला था कि उसकी नजर ग्रिलिंग काउंटर पर गई। आकांक्षा वहां ऑरेंज कलर की स्लीवलेस फ्रॉक पहने खड़ी थी और उसने एक क्यूट सा हेयर बैंड लगाया था जिस पर 2 कान बने थे। श्लोक उसके पास गया और देखा कि वो आइसक्रीम मशीन से आइसक्रीम बना रही है। श्लोक ने हैरान होकर कहा, यह मशीन तो खराब थी। आकांक्षा अचानक आवाज सुनकर डर गई और गिरने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे पकड़ लिया। आकांक्षा ने मासूमियत से कहा, आप तो सो रहे थे ना? श्लोक ने उसके चेहरे पर लगा व्हाइट पाउडर साफ किया। आकांक्षा ने बताया कि उसे फ्रिज, पंखा और स्विच बोर्ड जैसी चीजें ठीक करना आता है। श्लोक ने प्यार से उसके गाल खींचे। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए आइसक्रीम बना रही हूं। उसने श्लोक की पसंद का कीवी फ्लेवर चुना और बड़ी फुर्ती से ताजा कीवी और व्हाइट चॉकलेट मिक्स करके आइसक्रीम रोल्स तैयार किए। श्लोक उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह गया। पार्टी की तैयारी और कुणाल का आगमन शाम को। श्लोक आकांक्षा को लिविंग रूम में लाया। वहां एक लड़का व्हाइट 3 पीस सूट में बैठा था। वो श्लोक का दोस्त कुणाल था। कुणाल वही लड़का था जो आकांक्षा को उस ड्रेस स्टोर में मिला था। आकांक्षा ने कुणाल को देखते ही उसकी तारीफ शुरू कर दी। आप सच में बहुत हैंडसम हैं। यह सुनकर श्लोक का चेहरा जलन से ठंडा पड़ गया। श्लोक ने कुणाल को कोल्ड लुक दिया जिससे कुणाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। श्लोक ने कुणाल से कहा कि वो अपना काम शुरू करे। कुणाल दरअसल एक एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट था। जब कुणाल ने आकांक्षा को पार्लर ट्रीटमेंट, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भेजा तो थोड़ी देर बाद आकांक्षा चिल्लाते हुए नीचे भाग कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने श्लोक को गले लगाकर कहा, डॉक्टर साहब, वो लड़कियां बहुत गंदी हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर पेपर चिपकाकर खींचा। बहुत दर्द हुआ। क्या मैं आपको भालू दिखती हूं जो मेरे शरीर के बाल हटा रही हैं? पीछे खड़ा कुणाल अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसने आकांक्षा को समझाया, भाभी आपकी ड्रेस ऑफ शोल्डर है। क्या आप चाहती हैं कि लोग आपको भालू कहें? यह सुनते ही आकांक्षा वापस कमरे में तैयार होने भाग गई। श्लोक की चिंता आकांक्षा के जाने के बाद कुणाल जोर जोर से हंसने लगा। यार, तूने कितना यूनिक पीस ढूंढा है। वो बहुत क्यूट है। लेकिन श्लोक के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, उसे 8 साल तक कैद में रखा गया था। उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। ये उसकी पहली सोशल गैदरिंग है। पता नहीं वो कैसे हैंडल करेगी। श्लोक का दिल भारी हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी नन्ही खरगोश उस मतलबी दुनिया के जंगली जानवरों के बीच अकेला महसूस करे। कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शरारती अंदाज में मुस्कुराया। हार्ट ऑफ द ओशन? कुणाल ने शरारती अंदाज में पूछा। तो मेरी भाभी इतनी सुंदर है, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ? श्लोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला गया। आज वो ऑफिस नहीं गया था, पर उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। वो अपना ध्यान आकांक्षा के कमरे से भी हटाना चाहता था क्योंकि उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो जाकर आकांक्षा को देखे। खुद को कंट्रोल करने के लिए उसने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर मीटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। अरोड़ा मेंशन खौफनाक यादें। राधा नैना के कमरे में बैठी उसे तैयार होते देख रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें प्रशांत से दूर रहना चाहिए। नैना के हाथ रुक गए। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और पूछा, मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको भी तो प्रशांत पसंद है। राधा ने लंबी सांस ली और कहा, पिछले 8 सालों से हम उसका पागलपन देख रहे हैं। माना कि वो इंटेलिजेंट और इनक्रेडिबल है, पर तुम ये नहीं भूल सकती कि वो कितना खतरनाक है। हमने आकांक्षा की जिस लड़के के साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं, तुमने देखा था ना प्रशांत ने उसके साथ क्या किया।
वो याद आते ही नैना के हाथ कांप उठे। प्रशांत ने उस लड़के के दोनों हाथ काट दिए थे और 2 दिन तक कोड़ों से मारा था। फिर हर घंटे उसके शरीर पर नमक वाला पानी डाला गया था। अरोड़ा मेंशन उन 3 दिनों तक दर्द भरी चीखों से गूंजता रहा था। संजय अरोड़ा भी डर के साए में थे कि अगर प्रशांत को सच पता चला तो वो उनका क्या हाल करेगा। अंत में वो लड़का टॉर्चर किया, नहीं सह पाया और उसने दम तोड़ दिया। नैना ने खुद को संभाला और कहा, मम्मी मैं उसे बदल दूंगी। वो उस मनहूस लड़की से जितना प्यार करता था, अगर उतना ही मुझसे करेगा तो हमें उससे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा ने बिना किसी भाव के नैना को देखा, क्योंकि वो जानती थी कि प्रशांत को काबू करना नामुमकिन है। तभी नैना का फोन बजा। प्रशांत का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रशांत की ठंडी आवाज आई, मैं बाहर हूं, तुम कब आ रही हो? नैना ने कहा, बस 5 मिनट में। नैना ने अपनी मम्मी से कहा, मैंने प्रशांत का 8 साल इंतजार किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। श्लोक का विलाप प्रिंसेस का आगमन लिविंग रूम में लक्ष्य और श्लोक बैठे थे। लक्ष्य ने 20वीं बार पूछा, प्रिंसेस कब आएगी? श्लोक ने घूर कर देखा, उसे समय लगेगा। लक्ष्य ने मुंह बनाया, तुझे तेरी वाइफ को देखने की जल्दी नहीं होगी, पर मुझे मेरी बहन को देखना है। वो सिंड्रेला जैसी दिखेगी, पर तू उसके प्रिंस जैसा नहीं लग रहा। श्लोक ने उसे घूर कर चुप करा दिया। तभी सैंडल्स की आवाज आने लगी। वाइट सीढ़ियों से एक सुंदर सी लड़की नीचे आ रही थी। आकांक्षा ने लाइट पिंक और पर्पल मिक्स कलर का गाउन पहना था। उसके हाथ में पिंक डायमंड का ब्रेसलेट और मैचिंग इयररिंग्स थे। गाउन की 2 लेयर्स थीं, जो चलने पर बहुत शाइनी लग रही थीं। डीप नेक गाउन में उसकी गर्दन पर एक वाइट डायमंड की चेन चमक रही थी। उसके लंबे बाल कमर तक रोल होकर बाउंस कर रहे थे और बालों में एक बटरफ्लाई क्लिप लगी थी। मेकअप की हल्की परत में उसका मासूम चेहरा और चेरी रेड लिपस्टिक में उसके होंठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। लक्ष्य ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरी बहन तो सच में प्रिंसेस लग रही है। श्लोक तो जैसे सुध बुध खो चुका था। वो आकांक्षा में पूरी तरह खो गया। आकांक्षा नीचे आई और दोनों के चारों तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डॉक्टर साहब, मैं कैसी लग रही हूं? लक्ष्य ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, बिल्कुल प्रिंसेस। आकांक्षा ने श्लोक की तरफ देखा, जो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। जब श्लोक ने तारीफ नहीं की तो आकांक्षा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। लक्ष्य ने धीरे से श्लोक को चिमटी काटी और कान में कहा, भाई आराम से देख लेना, पहले कुछ बोल तो दे। देख, तेरी तरफ ही देख रही है। श्लोक होश में आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आकांक्षा ने श्लोक का हाथ पकड़कर हिलाते हुए पूछा, सच में? देखा मैंने कितना सारा पेन सहा और इतना मेकअप किया ताकि मैं सुंदर लगूं। उसे कुणाल की बात याद थी कि उसे अपने डॉक्टर साहब के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। श्लोक ने धीरे से उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है। तुम वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, खासकर अपने डॉक्टर साहब की नजर में। आकांक्षा मुस्कुराई और उसने अपने हाथ श्लोक की पीठ पर रख दिए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, फ्रेशर पार्टी और पुराना खौफ। आकांक्षा और श्लोक एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। लक्ष्य ने कहा, थोड़ी तो शर्म कर लो तुम लोग, कमरे में नहीं हो। आकांक्षा जल्दी से श्लोक से अलग हुई और अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। श्लोक ने तिरछी नजर से लक्ष्य को देखा और कहा, वो मेरी वाइफ है, मैं अपने घर में उसके साथ कैसे भी रह सकता हूं। श्लोक ने आकांक्षा के चेहरे को ऊपर उठाया और प्यार से कहा, तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि तुम कैसी दिख रही हो, तुम मेरी नजर में सबसे सुंदर हो। तभी कुणाल नीचे आया। श्लोक ने मजाक में कहा कि वो कुणाल को हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा ताकि वो रोज आकांक्षा की नई हेयर स्टाइल बना सके। कुणाल जो टॉप 10 डिजाइनर्स में आता था, ये सुनकर दंग रह गया।
लेकिन आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तो वही हेयर स्टाइल पसंद है जो डॉक्टर साहब बनाते हैं। कुणाल हंसते हुए बोला, भाई जोरू का गुलाम तो इसे ही कहते हैं, विद्या और भक्ति का नया अवतार। जब विद्या और भक्ति तैयार होकर नीचे आई तो सबको शौक लग गया। नेवी ब्लू ड्रेस और स्मोकी मेकअप में विद्या और मरमेड स्टाइल गाउन में भक्ति बेहद खूबसूरत लग रही थी। विपिन की नजरें तो भक्ति से हट ही नहीं रही थीं। लक्ष्य ने विपिन को कोहनी मारी और कहा, इतना भी मत देखो, नजर लग जाएगी। शाम के 6:30 बज चुके थे और अब सबको पार्टी के लिए निकलना था। होटल शाइन क्लाउड। गाड़ियां एक आलीशान होटल के सामने रुकीं जिस पर लिखा था होटल शाइन क्लाउड। आकांक्षा ने हैरान होकर पूछा, क्या ये होटल अच्छा है? लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, प्रिंसेस, ये होटल तुम्हारे प्यारे हस्बैंड का ही है। आकांक्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गर्व से कहा, देखा मेरे डॉक्टर साहब कितने केपेबल हैं। पार्किंग एरिया में श्लोक ने आकांक्षा को अकेले पाकर उसके माथे पर किस किया और कहा, एंजॉय करना। कोई भी परेशानी हो तो विद्या और भक्ति हैं, और जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। श्लोक को अपनी नन्ही खरगोश की चिंता हो रही थी। आकांक्षा ने उसे यकीन दिलाया और होटल के अंदर चली गई। श्लोक अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वहां का स्टाफ उसे पहचान लेता और वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता था। नैना से सामना होटल के बैंक्वेट हॉल में फ्रेशर पार्टी का शानदार इंतजाम था। तभी आकांक्षा के सामने प्रिया आई जो उसे रैगिंग वाले रूम में ले गई थी। प्रिया ने आकांक्षा को अपनी टीम के एक खास मेंबर से मिलवाया। वो नैना थी। जैसे ही आकांक्षा ने नैना का चेहरा देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद को संभाला। दूसरी तरफ जैसे ही नैना की नजर आकांक्षा पर पड़ी, उसका खून जम गया। भले ही आकांक्षा अब बहुत सुंदर और गोरी दिख रही थी, पर नैना उसे पहचान गई। जब उसने सुना कि इसका नाम आकांक्षा है तो वो 2 कदम पीछे हटी और चिल्लाई, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकती। नैना का रिएक्शन देखकर सब हैरान थे। नैना ने खुद को संभाला और कहा, सॉरी, मुझे लगा मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आकांक्षा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, और मैंने आपको कहीं नहीं देखा। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। नैना ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, उम्मीद है आने वाले सालों में तुम्हें हमसे कोई परेशानी न हो। आकांक्षा ने पलटवार करते हुए रोजी, जिसका हाथ आकांक्षा ने तोड़ा था, की तरफ इशारा किया और कहा, मेरा स्वागत तो वैसे भी बहुत अच्छे से हुआ है। नैना और उसकी गैंग के जाते ही आकांक्षा की हिम्मत टूट गई और वो कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना से यहां सामना होगा। उसे श्लोक की बातें याद आईं कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। श्लोक ही उसका विश्वास और हिम्मत था। विद्या और भक्ति ने उसे परेशान देखा तो आकांक्षा ने कहा, मैं ठीक हूं, बस डॉक्टर साहब से कुछ मत कहना। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, डांस फ्लोर की रानी और खौफनाक साजिश। विद्या और भक्ति एक दूसरे की तरफ देख ही रही थीं कि तभी प्रिया वहां आई और आकांक्षा को खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई। वहां कई कपल्स डांस कर रहे थे। प्रिया एक लड़के को आकांक्षा के सामने लाई और कहा, कम ऑन यार, ये सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तुम्हें सबसे मिलना चाहिए। आकांक्षा ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। डांस फ्लोर पर हर थोड़ी देर में पार्टनर्स बदल रहे थे। कुछ देर बाद आकांक्षा और विकी एक साथ आ गए। विकी उसे बहुत तेजी से घुमा रहा था, जैसे वो आकांक्षा को गिराना चाहता हो, पर वो नहीं जानता था कि आकांक्षा ने फ्लोरिडा की बेस्ट इंटरनेशनल डांसर से 3 साल तक क्लासिकल, एरियल और बेले जैसे मुश्किल डांस फॉर्म्स सीखे थे। नैना ने भी सीखने की कोशिश की थी, पर वो आकांक्षा के मुकाबले आधा भी नहीं सीख पाई थी।
डांस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आकांक्षा चुपचाप स्टेज से उतर गई, जबकि विकी उसे पीछे से देखता रहा। D&D नाइट क्लब श्लोक की शादी की यादें। इधर क्लब में कुणाल ने विस्की पीते हुए लक्ष्य से पूछा, देख भाई, श्लोक तो कुछ बताएगा नहीं, तू ही बता कि ये क्यूट डॉल श्लोक को कहां मिली, जो शैतान जर्मनी और पूरी दुनिया को डराता है। वो किसी के साथ इतना अच्छा कैसे हो गया? लक्ष्य ने कुणाल के मुंह में स्नैक्स डालते हुए कहा, चुप हो जा, वरना सारा खाना तेरे मुंह में ठूस दूंगा। श्लोक चुपचाप बैठा था जब कुणाल ने पूछा कि शादी को कितना वक्त हुआ। तो श्लोक को अपनी शादी के शुरुआती दिन और आकांक्षा के साथ किया गया अपना बर्ताव याद आ गया, जिससे उसके सीने में जलन होने लगी। उसने धीरे से कहा, 1 हफ्ते बाद 2 महीने हो जाएंगे। श्लोक सोचने लगा कि आकांक्षा ने उसका हर पल कितना कीमती बना दिया है। ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। जब लक्ष्य और कुणाल ने 2nd मंथ एनिवर्सरी और गिफ्ट की बात की, तो श्लोक ने मासूमियत से कहा, मैंने उसे उसकी जरूरत की हर चीज दे रखी है, उसे कुछ चाहिए होगा तो वो मांग लेगी। दोनों दोस्त श्लोक को घूरने लगे कि वो कितना नासमझ है। नैना की खौफनाक साजिश। पार्किंग में आकांक्षा बैठी थी। विद्या और भक्ति वॉशरूम गए थे। तभी आकांक्षा ने नैना को फोन पर प्रशांत से बात करते सुना। प्रशांत, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की से मिलाती हूं जो बिल्कुल तुम्हारी आकांक्षा जैसी दिखती है। प्रशांत का नाम सुनते ही आकांक्षा के होश उड़ गए। वो उसे अच्छे से जानती थी और वहां से तुरंत गायब हो गई। आकांक्षा कॉरिडोर में घबरा कर चल रही थी कि तभी किसी ने उसका मुंह बंद कर उसे एक कमरे में खींच लिया। अंदर रोजी, सूची, मधु और कई लोग थे। आकांक्षा ने कहा, मुझे जाने दो, पर तभी नैना ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। नैना ने सबको बाहर भेज दिया और झुककर बोली, तो तुम सच में जिंदा हो? तुम्हारे डांस ने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। कितना अच्छा होगा जब प्रशांत को यह पता चलेगा। आकांक्षा ने डरते हुए कहा, उसे कुछ मत बताना, तुम लोगों को तो सब मिल गया है, अब क्यों मुझे परेशान कर रही हो? नैना ने चिढ़कर कहा, क्योंकि तुम मुझे खुश अच्छी नहीं लगती। उसने ताना मारा, किस अमीर बूढ़े के साथ रह रही हो, तभी तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो गया है? नैना को आकांक्षा की खूबसूरती से जलन हो रही थी। वो बाहर गई और वहां खड़े लड़कों से कहा, तुम सबको अंदर उस ब्यूटी से मिलना चाहिए। कमरे में संघर्ष अंदर। 5 लड़के आकांक्षा को गलत इरादे से घूर रहे थे। एक ने कहा, यह तो बहुत सुंदर है, पहले मैं जाऊंगा। दूसरा बोला, चलो साथ में ट्राई करते हैं। जैसे ही एक लड़के ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा, आकांक्षा की बॉडी ने रिएक्ट किया और उसे दूर धक्का दे दिया। अब आकांक्षा होश में आ चुकी थी। जब लड़के आगे बढ़े तो आकांक्षा ने एक को जोरदार किक मारी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी लड़के हैरान थे कि आकांक्षा इतनी अच्छी फाइटर है। सबने एक साथ हमला किया, पर आकांक्षा सबको बुरी तरह मार रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया और उसे चक्कर आने लगे। एक लड़के ने आकांक्षा को थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, अतीत का साया और गहरा दर्द। D&D नाइट क्लब। कुणाल ने कहा, यार सच में तुझे कमाल की लड़की मिली है जो तेरे जैसे बेवकूफ को झेल रही है। श्लोक ने उसे घूरा, तुम्हारा मतलब क्या है कुणाल? बोला, यार लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होते हैं और वे हमेशा अपने पार्टनर से कुछ नए की उम्मीद करती हैं। लक्ष्य ने आह भरी, मेरी प्रिंसेस को इन चीजों की नॉलेज नहीं है, वो काफी समय तक दुनिया से अलग रही है। तभी कुणाल के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने आंखें बड़ी कर श्लोक को देखा। 1 मिनट, मतलब तेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? लक्ष्य ने उसके सिर पर थपकी दी। पागल, तुझे क्या लगता है
आकांक्षा से शादी कैसे हुई? उसी के कारण श्लोक ठीक हुआ है? कुणाल ने हैरानी से पूछा। क्या श्लोक ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए? लक्ष्य और श्लोक दोनों ने उसे बुरी तरह घूरा। श्लोक ने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं, वो अभी तैयार नहीं है और मैं उसे फोर्स नहीं करने वाला। दरअसल श्लोक की उस रात वाली प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ देव, लक्ष्य और कुणाल ही जानते थे। श्लोक कुछ और कहता उससे पहले ही उसका फोन बजा। नाम देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। फोन पर कुछ सुनते ही श्लोक का चेहरा भयानक हो गया। वो तेजी से बाहर निकला। लक्ष्य और कुणाल भी उसके पीछे भागे। होटल शाइन क्लाउड, खौफनाक नजारा। श्लोक ने कार फुल स्पीड में होटल के सामने रोकी। स्टाफ उसे देखकर हैरान था, क्योंकि 6 सालों में आज पहली बार श्लोक वहां आया था। वो सीधा 5वीं मंजिल के कमरे में पहुंचा। अंदर का नजारा देख उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो गईं। आकांक्षा बेड पर बंधी हुई थी। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। जैसे ही श्लोक पास पड़ा, आकांक्षा डर के मारे चिल्लाने लगी और पैर मारने लगी। वो गहरी ट्रॉमा में थी। विक्की वहां खड़ा था। उसके पीछे प्रिया, विद्या और भक्ति भी थे। श्लोक ने आकांक्षा के हाथ खोले और उसे कंबल से ढक दिया। श्लोक बाहर आया और ठंडी आवाज में पूछा, बोलो। विक्की ने बताया कि कैसे रोजी ने डर कर सब सच उगल दिया। जब विक्की मास्टर चाबी लेकर कमरे में घुसा तो वहां 5 लड़के आकांक्षा को टॉर्चर कर रहे थे। एक लड़का उसके बाल पकड़कर उसे मार रहा था और उसकी ड्रेस पाड़ने की कोशिश कर रहा था। विक्की ने अपनी बेल्ट निकाली और उन सबको बेरहमी से तब तक पीटा जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। आकांक्षा का दुख स्वप्न। थोड़ी देर बाद कमरे से आकांक्षा के चीखने की आवाज आई। वो सपने में अपने अतीत को देख रही थी। उसे याद आया जब वो 19 साल की थी। प्रशांत उसके खाने में दवाई मिलाकर उसे पैरालाइज कर देता था ताकि वो हिल न सके, और फिर वो उसे गलत तरीके से छूता था। वो चीख रही थी, प्रशांत दूर हटो मुझसे। तभी उसे श्लोक की आवाज सुनाई दी, आकांक्षा उठो। आकांक्षा ने आंखें खोली और श्लोक को देखते ही उसे गले लगा लिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। लक्ष्य ने श्लोक और आकांक्षा को अकेला छोड़ दिया और बाहर आकर रोने लगा। उसने विक्की को गले लगाया और शुक्रिया कहा कि उसने उसकी बहन को बचा लिया। प्रोटेक्शन और सुकून। कमरे में श्लोक आकांक्षा को गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। उसने शावर के नीचे उसे साफ किया और फिर प्यार से टॉवल से सुखाकर उसे दवाई लगाई। आकांक्षा को दवाई से जलन हुई तो श्लोक ने धीरे से फूंक मारकर उसका दर्द कम किया। श्लोक का स्पर्श उसे सुरक्षित महसूस करा रहा था। आकांक्षा ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, घर जाना है। श्लोक उसे गोद में उठाकर बाहर लाया जाते जाते उसने विपिन से सिर्फ इतना कहा, ब्लैक चैम्बर, और विक्की से कहा, विक्रम तुम घर जाओ। विला पहुंचकर श्लोक ने आकांक्षा को सूप पिलाया। आकांक्षा ने श्लोक की गोद में सिर रखा और रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, वो लोग बहुत बुरे थे। उन्होंने मुझे टच किया, मुझे मारा, मेरे बाल खींचे, बहुत दर्द हुआ। कहते कहते वो सो गई। श्लोक के दिल में उसकी हर बात तीर की तरह चुभ रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, माफी मस्ती और एक नई सुबह। आकांक्षा के सो जाने के बाद श्लोक उठा और उसके माथे पर किस करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो कमरे से बाहर लिविंग रूम में आया, जहां लक्ष्य, कुणाल, विकी, विपिन, विद्या और भक्ति बैठे थे। श्लोक को देखते ही सब खड़े हो गए। लक्ष्य ने श्लोक के हाथ पकड़कर पूछा, वो कैसी है? श्लोक ने कोई जवाब नहीं दिया और विद्या भक्ति को देखने लगा। दोनों लड़कियों का सिर झुका हुआ था। श्लोक की आवाज तूफान से पहले की शांति जैसी थी। जवाब दो, विपिन ने बीच में बोलना चाहा। उन्हें माफ, पर श्लोक की तेज आवाज ने उसे चुप करा दिया। विद्या और भक्ति घुटनों के बल बैठ गईं और रोते हुए बोली, सर हम मेम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। श्लोक ने ठंडा फैसला सुनाया, तुम दोनों कल बेस पर वापस जाओगी। फिर उसने लक्ष्य से कहा, वो ठीक है,
उसने मुझसे बात की है, इसका मतलब वो डिप्रेस नहीं है। श्लोक ने सबको वहीं रुकने को कहा और वापस कमरे में चला गया। एक शरारती सुबह। अगली सुबह जब श्लोक उठा तो उसने पास में आकांक्षा को नहीं पाया। उसे बेड साइड पर एक सफेद गुलाब और एक नोट मिला। नोट में लिखा था, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आप सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए जगाया नहीं। कल के लिए सॉरी कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर मैंने उन लड़कों को काफी मारा था। अब सैड मत होइए और तैयार होकर नीचे आ जाइए। श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वो नीचे किचन में पहुंचा तो देखा आकांक्षा गाना गाते हुए खाना बना रही थी। उसने वाइट सूट और गुलाबी दुपट्टे के ऊपर एप्रन पहना था। श्लोक ने उसे पीछे से गले लगाया। आकांक्षा मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कल बस थोड़ा पैनिक हो गई थी। उसने श्लोक से सॉरी कहना चाहा, पर श्लोक ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार जो फिर से सॉरी कहा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए आकांक्षा। दोनों एक दूसरे के प्यार और भावनाओं में खो गए और एक पैशनेट किस के जरिए अपना सारा डर और दर्द बाहर निकाल दिया। घर में आटे की होली। जब श्लोक ने कहा कि वो अब उसे कहीं बाहर नहीं जाने देगा और सब कुछ घर पर ही ला कर देगा, तो आकांक्षा ने उसे घूर कर देखा। उसने पास रखा आटा श्लोक के ऊपर डाल दिया। श्लोक का चेहरा और नीली शर्ट सफेद आटे से भर गई। आकांक्षा किचन से भागते हुए चिल्लाई, मैं तो बाहर जाऊंगी, आप जैसे भूत की बात कौन मानेगा। श्लोक उसके पीछे भागा। तुमने मुझे भूत कहा? रुको, अभी बताता हूं। दोनों पूरे घर में इधर उधर भागने लगे। शोर सुनकर लक्ष्य, कुणाल और विक्की बाहर आ गए। वे श्लोक को इस तरह मस्ती करते देख दंग रह गए। आकांक्षा सोफे पर खड़ी होकर श्लोक को चिढ़ा रही थी। विक्की ने हैरान होकर पूछा, भाई क्या मैं सपना देख रहा हूं? मुझे पिंच करो। लक्ष्य ने उसे पिंच किया और हंसते हुए कहा, यह सब आकांक्षा का जादू है। वो खुद उदास रह लेती है पर श्लोक को उदास नहीं देख सकती। गेस्ट हाउस में विदाई। इधर गेस्ट हाउस में विद्या और भक्ति अपना सामान पैक कर रही थी। श्लोक का ऑर्डर था, इसलिए उन्हें बेस पर वापस जाना ही था। लक्ष्य, कुणाल और विक्की उनसे मिलने पहुंचे। लक्ष्य ने उन्हें समझाया कि गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक हादसा था। पर भक्ति अपनी ड्यूटी में चूक को लेकर उदास थी। विपिन वहीं सोफे पर बैठकर खामोशी से भक्ति को देख रहा था। उसका दिल अपनी लेडी लव को दूर जाते देख बैठा जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, प्यार, परवाह और एक नई शुरुआत। श्लोक का विला। श्लोक ने जैसे ही आकांक्षा को नीचे खड़ा किया, वो दौड़कर बेड के दूसरे कोने पर खड़ी हो गई और उंगली दिखाते हुए कहने लगी, मेरे पास मत आना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर बताता हूं भूत क्या होता है। आकांक्षा बेड के दूसरी तरफ कूदने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे दबोच लिया। आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। श्लोक ने शरारती मुस्कान के साथ उसे गले लगाया और अपना चेहरा उसके चेहरे से रगड़ने लगा। थोड़ी देर में आकांक्षा भी आटे से सन चुकी थी। दोनों के बीच पिलो फाइट हुई और पूरे कमरे में रुई फैल गई। थककर दोनों बेड पर लेट गए। श्लोक ने आकांक्षा के बालों से रुई निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूं, बस कल की बात से थोड़ा डर गया था। सॉरी आकांक्षा। उसे वॉशरूम ले गई और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वो श्लोक के चेहरे से आटा साफ करने लगी। थोड़ी देर में दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही आकांक्षा जाने लगी, श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया और उसे पीछे से गले लगाते हुए अपनी शर्ट के बटन खुलवाने लगा। आकांक्षा उसके 8 पैक एब्स वाले टॉल फिगर को देखकर दंग रह गई। श्लोक ने शरारत से उसके सूट की जिप खोलते हुए कहा, कल तो लाइट भी ऑन थी, अब क्या छुपा रही हो आकांक्षा?
शर्म से लाल हो गई और उसे बेशर्म कहने लगी। श्लोक ने उसके कंधे और कॉलर बोन पर किस करते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के लिए बेशर्म हूं। आकांक्षा की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद श्लोक को करीब खींचकर किस किया। श्लोक ने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले आया। उसने रिमोट से खिड़कियां बंद की और लाइट डिम कर दी। श्लोक ने उसे बेड पर लिटाया और उसके माथे के आंसू पोंछते हुए कहा, ये कभी मत सोचना कि कल जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी प्योरिटी तुम्हारा दिल है, तुम्हारी बॉडी नहीं। तुम मुझे पूरा करती हो। आकांक्षा ने उसे गले लगा लिया और उसे अपने सारे बुरे सपनों से दूर रखने की भीख मांगी। श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सो जाओ वरना बाद में पछताओगी। आकांक्षा ने तुरंत अपना सिर श्लोक के सीने में छुपा लिया और दोनों सो गए। अगली दोपहर लड़कों की मस्ती। दोपहर के 1 बजे फोन की रिंगटोन से श्लोक की नींद खुली। उसने देखा आकांक्षा अभी भी उसे कसकर गले लगाकर सो रही है। श्लोक तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में पहुंचा, जहां कुणाल, विक्की, लक्ष्य और विपिन बैठे थे। विक्की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई क्या आप मुझे चाचा बनाने की जल्दी में हैं? दिन में भी कंट्रोल नहीं हो रहा। लक्ष्य बोला, मुझे भी मामा बनना है। तभी विक्की की नजर श्लोक की गर्दन पर बने लव बाइट पर गई। श्लोक ने उन्हें नजरअंदाज किया और डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। विपिन ने हिम्मत करके विद्या और भक्ति के बारे में पूछना चाहा, तो श्लोक ने कड़क आवाज में कहा, विपिन, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो तुम भी जा सकते हो। तभी पीछे से आकांक्षा की मीठी आवाज आई, कौन कहाँ जा रहा है? सबने मुड़कर देखा। आकांक्षा प्यारी सी मुस्कान के साथ आ रही थी। विक्की ने लापरवाही से कह दिया, अरे वही तुम्हारी दोनों बॉडीगार्ड्स वापस जा रही हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, विक्की का सच और पुरानी यादें। आकांक्षा ने कंफ्यूज होकर कहा, मेरे बॉडीगार्ड्स? तभी श्लोक ने बताया, हाँ, विद्या और भक्ति, वे वापस जा रही हैं क्योंकि वे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आकांक्षा का चेहरा उतर गया। वे दोनों उसकी अच्छी दोस्त बन गई थीं। उसने जिद करते हुए कहा, नहीं, आप उन्हें नहीं भेज सकते, उनकी कोई गलती नहीं थी। श्लोक ने कड़क आवाज में कहा, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। आकांक्षा ने घूर कर कहा, आप कहीं के गवर्नर है क्या जो सब आपकी बात मानेंगे? वे दोनों कहीं नहीं जाएंगी। श्लोक ने विकी को घूरा क्योंकि उसी ने यह बात छेड़ी थी। विकी सकपका गया। तभी आकांक्षा ने विकी को डांटते हुए अपनी फिक्स जगह से उठने को कहा। विकी ने मुंह बनाया, यहां काफी सीटें हैं, कहीं और बैठ जाओ। आकांक्षा ने श्लोक से शिकायत की। श्लोक ने विकी को उठने का आदेश दिया। विकी बुदबुदाया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर चढ़ा रखा है। श्लोक और आकांक्षा दोनों एक साथ चिल्लाए, वाइफ। विकी कांप उठा। श्लोक ने चेतावनी दी, वो मेरी वाइफ है, याद रखना। आकांक्षा ने मजाक में विकी को घर से जाने को कहा, तो श्लोक ने बताया कि विकी उसका भाई है। आकांक्षा हैरान रह गई और विकी की नीली आंखों को देखकर मजाक उड़ाया, क्या इसे अडॉप्ट किया है? यह आपकी तरह हैंडसम नहीं है। लक्ष्य और कुणाल ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लंच के दौरान श्लोक जिस तरह आकांक्षा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और उसके चेहरे को बार बार टिश्यू से साफ कर रहा था, उसे देखकर लक्ष्य ने मन ही मन कहा, सच में इसने इसे एक बच्चे की तरह पैम्पर करके रखा है। विद्या और भक्ति की वापसी। लंच के बाद विद्या और भक्ति आईं। आकांक्षा ने श्लोक के हाथ पकड़कर मिन्नतें की, प्लीज डॉक्टर साहब, उन्हें मत भेजिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। श्लोक को क्लब में लक्ष्य और कुणाल की बातें याद आ गईं कि लड़कियों को सरप्राइज और खुशी पसंद होती है।
उसने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, पर यह तुम दोनों का लास्ट चांस है। आकांक्षा खुशी से उछलने लगी। विकी ने उसे स्टूपिड कहा तो दोनों में फिर से नोकझोंक शुरू हो गई। श्लोक शुरू हो गई। श्लोक का सिर दर्द करने लगा। विक्की ने जब वापस जाने की बात की तो श्लोक ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा भाग सकते हो? चुपचाप यहीं रहो, आकांक्षा ने धीरे से कहा। तो ये बंदर यहीं रहेगा? श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह ज्यादा परेशान नहीं करता, तुम बस झगड़ा मत करना। विक्की का दर्दनाक अतीत। रात को आकांक्षा श्लोक की गोद में सिर रखकर लेटी थी। उसने विक्की के बारे में पूछा। श्लोक ने बताया कि विक्की की पहचान अभी दुनिया के सामने नहीं लाई जा सकती। मां को लगता है कि 6 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डैड के साथ विक्की की भी मौत हो गई थी। श्लोक ने बताया कि उस क्रैश में विक्की का शरीर और चेहरा बुरी तरह जल गया था। श्लोक ने उसे ढूंढा और उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई, पर कुछ वजहों से वो उसे दुनिया के सामने नहीं ला सकता। आकांक्षा का दिल श्लोक के लिए दुख रहा था। आप इतना सारा दर्द और जिम्मेदारी कैसे संभाल लेते हैं? श्लोक ने उसे कस कर गले लगाया और कहा, तुम आ गई हो ना मेरा सारा पेन खत्म करने। तुम्हारे आने से पहले मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाता था, पर तुमने मेरी सारी फीलिंग्स को वापस जगा दिया। आकांक्षा ने श्लोक के सीने पर सिर रखा और कहा, शायद हम दोनों एक दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए ही मिले हैं। थोड़ी देर बाद आकांक्षा सो गई। श्लोक उसे ब्लैंकेट से ढककर बाहर गार्डन में आया, जहां एक लंबा सा साया आसमान की तरफ देख रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, अतीत का हैकर और श्लोक का न्याय। गार्डन में बातचीत। श्लोक विक्की के बगल में खड़ा हुआ और कहने लगा, तो तुम 5 साल बाद मुझे मिल ही गए? विक्की ने जवाब दिया, भाई मैं आपको कभी फोन नहीं करता अगर आपकी वाइफ खतरे में ना होती। श्लोक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? विक्की मुस्कुराया, मैंने आपको उसे कॉलेज छोड़ते और विला में साथ आते देखा था। मैं हैरान था कि लड़कियों से दूर भागने वाले मेरे भाई को आखिरकार वो मिल गई जो उन्हें सुकून दे सके। श्लोक ने विक्की के चेहरे को ध्यान से देखा। विक्की की सर्जरी के बाद उसका चेहरा पहले से काफी बेहतर और नॉर्मल हो गया था। श्लोक को याद आया कि कैसे पैसों की कमी और दुश्मनों के डर की वजह से उसे विक्की की सर्जरी एक छोटे अस्पताल में छुप कर करवानी पड़ी थी। श्लोक ने पूछा, मैं तुम्हें ट्रैक क्यों नहीं कर पाया? विक्की हंसा, भाई आप भूल गए मैं इंडिया के टॉप 10 हैकर्स में आता हूं। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। विक्की 16 साल की उम्र से ही मिलिट्री और पुलिस के लिए सीक्रेट काम कर रहा था। श्लोक ने राहत की सांस ली और उसे अब अपने साथ ही रहने का आदेश दिया। सुबह का सरप्राइज। आकांक्षा की फाइट अगली सुबह विक्की की नींद बाहर के शोर से खुली। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। उसने जैसे ही बालकनी से नीचे देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। आकांक्षा ट्रैक सूट पहने पोनीटेल बनाए पूरे जोश में थी। उसके सामने विद्या भक्ति और विपिन पसीने से लथपथ खड़े थे। आकांक्षा ने कहा, आप सब इतनी जल्दी थक गए? चलिए एक राउंड और। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। उसने एक जबरदस्त किक विपिन के चेस्ट पर मारी और विद्या भक्ति को ब्लॉक करके जमीन पर गिरा दिया। विक्की मुंह खोले यह नजारा देख रहा था। वो जानता था कि ये तीनों श्लोक की टीम के सबसे केपेबल लोग हैं। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आपकी स्किल्स पहले से अच्छी होती जा रही हैं। विक्की नीचे आया और आकांक्षा को चुनौती दी, क्या तुम मुझसे फाइट करोगी? पता चल जाएगा कौन ज्यादा केपेबल है। दोनों के बीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट शुरू हुई। विक्की मिलिट्री से ट्रेनिंग ले चुका था, पर आकांक्षा उसे कड़ी टक्कर दे रही थी। आकांक्षा ने बैकफ्लिप लेकर वार किया और अंत में दोनों जमीन पर गिरकर लंबी सांसें लेने लगे। विक्की ने हांफते हुए माना,
कहना तो नहीं चाहता पर तुम सच में बहुत अच्छी फाइटर हो। ब्लैक चैम्बर श्लोक का खौफनाक इंसाफ। दूसरी तरफ एक घने जंगल में कुत्तों के भौंकने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। श्लोक शांत खड़ा था। उसके सामने वे 5 लड़के बुरी हालत में थे, जिन्होंने फ्रेशर पार्टी में आकांक्षा को हाथ लगाया था। श्लोक को आकांक्षा के शब्द याद आए। उन्होंने मुझे टच किया था। श्लोक की आंखों में खून उतर आया। उसने ठंडी और खौफनाक आवाज में आदेश दिया, इनके हाथ काट दो। जिस लड़के ने आकांक्षा को मारा था, गार्ड ने एक ही झटके में उसके दोनों हाथ बाजू से अलग कर दिए। जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। बाकी लड़के डर से जम गए। श्लोक ने आगे कहा, बाकियों की जुबान काट दो और उनकी हथेलियां भी। ये ब्लैक चैम्बर श्लोक की वो सीक्रेट जगह थी जहां मौत से भी बदतर सजा दी जाती थी। श्लोक ने अपने असिस्टेंट देव से पूछा, बाकी काम? देव ने कहा, सर इनकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है और इनके सारे काले कारनामे पुलिस तक पहुंच गए हैं। श्लोक ने अंत में आदेश दिया, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और कुछ दिन बाद इनके घर फेंक देना, ताकि सबको पता चले कि इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।